नमस्कार दोस्तों, सुबह के बजे हुए हैं 7। तो मैं शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मैं देवभूमि उत्तराखंड से परवीन सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आप अपने ब्लॉग पे दिखाऊंगा मैं अपनी मम्मी की बातें, मम्मी का काम, मम्मी ने किस तरीके से घर संभाल के रखा हुआ है, बूढ़े बुजुर्गों की हमारी मम्मी की बातें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग। ब्लॉग फुल वॉच कीजिएगा और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो रितु ने मम्मी से पूछ लिया जॉब पे जाने के लिए, तो इनको छोड़ के आता हूँ मैं। तो जो कुट्टी काट रही थी वो फैली हुई थी, मम्मी उसको समेटने में लगी हुई हैं। अभी रितु की जॉब के जाने के बाद तो थोड़ा बहुत मैंने किया वहाँ से, अब मम्मी लगी हुई है। हम ये शाम को देंगे। तो गाय बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती है मम्मी। शाम को देनी होगी ना मम्मी ये? अच्छा, ये क्या करें मम्मी, बाढ़ भगा लगे ना। तो मैंने आपसे बोला कि कम कम फेंकना, एक तो आप बोल रहे थे कि तो ज़्यादा ज़्यादा फेंकना, तभी बोल रहा था मैं, क्योंकि छोटे थे ना दाने, कोई जमते तो कोई जमते। तो मम्मी को देख लो कितनी फसल की भी फिगर है, बोला ज़्यादा जम गए हैं सोयाबीन, अब उनको उखाड़ना पड़ेगा मम्मी फिर ये। हाँ, तो जो सोयाबीन बो रखी थी वो हो तो गई है, लेकिन इतनी घनी जम गई है कह रहे हैं मम्मी। तो इनको कहीं कहीं पे जहाँ पर घनी हो रही है वहाँ पर उखाड़ने पड़ेगी सोयाबीन को। अगर नहीं उखाड़ेंगी तो क्या होगा, ज़्यादा घनी हो जाएगी क्या है? अच्छा, उखाड़े भी वो पहले उधर गोलपार भी तो उखाड़ लेते हैं। मत उखाड़, ज़्यादा रहने सही हो रहा है। कुछ वो होगा, डलेंगे पेड़, कुछ होगा। तो मम्मी ने कल बहुत सारी सोयाबीनें उखाड़ी हैं जहाँ जहाँ पर घनी हुई हैं। कल ही लगा लिया था मैंने, कल ही हो गया था। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके बिना एक भी घर नहीं चल सकता है, तो मम्मी गाइडेंस कर रही है हमको। हाँ हाँ ठीक है। तो मम्मी के बताए हुए रास्ते में चलते हैं हम, ये करो ये करो। तो ठीक है मम्मी, ठीक है। सब काम हो जाता है मिनटों में बुजुर्गों को कहने पे, है मम्मी? वही तो आज अपनी मम्मी से पूछ लेते हैं कि मम्मी का मायका कहाँ है। मम्मी आपका मायका कहाँ है पहाड़ में? बेरीनाथ है, पिथौरागढ़ में है, और मालाकोट चौपड़ी है, पुजारी बैंड में है। वहाँ है मेरा मालाकोट और मायका है बेरीनाथ में। बेरीनाथ में, अच्छा। तो कितने साल हो गए मम्मी यहाँ आए हुए, हमको लेके आए हुए? बहुत सारे 50 साल 60 साल से ऊपर हो गए। हाँ। तो मम्मी जाते रहती है अपने मायका और मालाकोट, बेरीनाथ थल साइड, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। हाँ, पहले बस में जाते थे मम्मी, कितने घंटे लगते थे हल्द्वानी से? पूरा दिन लग जाता था ना। पूरा दिन लग जाता था पहली जब शुरू में है ज्ञान रखते बैठो ना, थोड़ी बैठी बैठ दो, 6 बजे लागू ही 7 बजे लागू गए हो सुबह सुबह हल्द्वानी। और फिर वहाँ बजे बैशर में रोज है, बैशर में रोज है, फिर बैशर में फिर बजे फिर दिखाते हैं। शेराघाट वाली रोड नहीं थी तब, खाली बागसर वाली थी। बागसर वाली ही शेराघाट वाली थी, जब बागसर वाली बंद हुआ बागसर में रोज है। जब शेराघाट वाली देखा तो ब्याल ये ब्याल या हल्द्वानी में रोज है। तो रखते वाली गाड़ी मिले, फिर भी शाम को पहुँचते थे रात में। पूरे 12-13 घंटे का पहाड़ का सफर। 5 बजे 6 बजे पूरा। अब तो उसमें टैक्सी में जल्दी पहुँचा दे रहे हैं। वही भाई अक्का दिन दिला देना, रात 7 बजे बैठ 8 बजे बैठ दो, 4-5 बजे की गाड़ी। तो आप बहुत बार चले गए हो मम्मी वहाँ अपने मायके और मालाकोट, अब कब जाओगी आप? अब जून में आ गया। किसी की शादी होगी तो? हाँ। किसी की शादी होगी मालाकोट में या मायके में तो
तब जाएंगे हम मम्मी और सबको लेके। हाँ मम्मा लोग तो यहाँ आ गए। हाँ गाड़ी भी लगती है और फिर शू सा ले जा रहे हो जीप वाले भी तो कितनी तेज। हाँ हंसू मामा चले जाते थे गाड़ी में। तो मम्मी बोल रही है कि अब गाड़ी में जाने में मालाकोट या मायके अपने जाने में गाड़ी लगती है, उल्टी हो जाती है गाड़ी में पहाड़ लाइन में, तो अब बहुत कम जाती हूँ, पहले से बहुत जाते थे। एक तो सफ़र भी बहुत दूर है पहाड़ का, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। पानी जो देवभूमि उत्तराखंड हम खाली नहीं कहते हैं, तो मम्मी बोल रही है जो देवते लोग दिखते रहते हैं पहाड़ी वासियों को, वो देख लो, कथा सुन लो। वो नंदा माई वो बिगर वो देवे में कौन बिगर निकल कौन हो कौन सामने में तो जाइए भी कौन नंदा माई उतो और बिगर पड़ गया वहाँ कौन निकल गयो ये तो ले धुआं है नहीं तो ले धुआं है कि हमला कौन निकल गयो बिगर में आटा छानने वाली छन्नी से। हाँ आटा छानने वाली छन्नी से घुसी मारी अपने। अच्छा खाली जमीन में जो धुआं भी सोला पानी ने मिल तो दूर जाने लगे पानी ने मिल औरत ने खाली मूला डरी गई मेरे शिकार में। वह वो तुमने फरिया तो अच्छा बारिश आ जाने यो डार पड़ जाने को आके तूफान आ जाने को खबर हो पाएंगे जाते जाते उतरे के को पानी मिले ना वो नहीं बीमार हो जाएगा मुझे भी कुछ है वो पानी खाली औरत ने। हाँ गांव की औरत ने। गांव औरत ने कहाँ पे नंदा माई भगवान ने दी। अच्छा जब फिर वहाँ पे आप सोन का पान हो रहा है सोन का पान क्या हो लाते रोने पान बहुत छेड़े भी सोन में पान अब वो ये बहुत देर है जी फिर आगे देर है जी जब तुम ये तुम फोड़ दो और सोचा मैं ना डार होने दो पहले तुम फोड़ दो फिर तुम जो फोड़ दो जब यो काटे के डार होने हुए में हाँ तो अवतार मुड़िया को तुम फोड़ यार को हो सोन देवे से जे कौन इधर सीट लगा दे उधुनीला दौड़ नंदा माई शिखर में वो तो तुम बड़ी ब्याह हुई। उत्तराखंड में देवभूमि है तो वो बात हकीकत है, देवताओं की भूमि है यहाँ। मम्मी पहले की बात बता रही है जब अम्मा इनके दादी परदादा रहते थे जिंदे थे तो तब की बात बता रही है मम्मी, तो वो बात हकीकत बात बता रही है। देवी देवताओं का वास है उत्तराखंड में। हाँ मम्मी जगह क्यों नंदा माई पूछ गए मेरे शिखर में पूछ गए उधर जगह तुम बड़ी ब्याह हाथ तो अवतार मुड़िया बांधे तो अवतार दिया तो बन यार दाल तो गंग भया है मखान लाई तो कहीं गंग को जे उठा दे रहो पटी जे उलावा मैं अब वो जो निरन यू आइलैंड में या कभी धड़का दे नंदा माई क्या मोदी न दिमाग है उस हमो वो उधर नंदा माई या तो अब हम बुझे तो पीट हुई है अब उसमें वो एक अवतार है जो वहाँ पर मंदिर होगा, वो मंदिर हुआ कठपुर मंदिर बड़ा है वहाँ जहाँ पर को उन देवी देवताओं की लड़ाई हुई थी जो उन्होंने अपने मुंह इधर उधर कर दिए, तो वहाँ पर को बहुत बड़ा मंदिर बन गया है इस समय में उत्तराखंड में। बहुत बड़ा ज़्यादा मंदिर है, वहाँ पूजा होती रहती है, भागवत होते रहते हैं, कथाएं सब होते रहते हैं ना मम्मी। तो वो मंदिर का नाम क्या है अभी आज? वो मंदिर का नाम फेरनाग मंदिर। मूलनाग फेरनाग मूलनाग मुरील में यो भल तो मूलनाग है जैसे ना और जब सुन कि वहाँ शौक ना बकार हुई बार पहली बहुत शौक उन्हीं व्यापार बकार हुआ उसमें करपसन जो पिछू उन्होंने सामान हमारे बकार हो वो करपस उसमें सब लगा दियो दिन व्यापार हर साल तो वो बकार की जंगल ले जाए बोल अब वो साल फिर नागा अवतार है उसमें तो जहाँ जहाँ देवी देवता जहाँ जहाँ होते थे वहाँ बहुत बहुत बड़े मंदिर है ना मम्मी। आज उत्तराखंड में और क्या बोलते हैं उसका नाम
बहुत श्रद्धा है उन मंदिरों में, वो हकीकत है उन मंदिरों में, बहुत ही श्रद्धा है। वो कर बस ना। तो रितु को मैं छोड़ के आ गया था मेन रोड पे, तो मम्मी को दे देते हैं 10 बजे की चाय और मम्मी से भी बातें करते हैं, देखते हैं मम्मी क्या कहते हैं। तो मम्मी के लेके आ चाय। जिस तरीके से मम्मी ने हमें संभाल रखा है उस तरीके से मम्मी को हम भी संभालेंगे, है मम्मी? और मम्मी का आशीर्वाद हम पे बने रहे, बहू बेट और पोतों पे। तो पहले चाय पी लेते हैं। हाँ मम्मी, मम्मी ने जो आपको बताई देवी देवताओं के बारे में, वो हम बचपन से सुनते आए हैं और समझते आए हैं और हकीकत हमने माना है उन्हें। तो जब हम अपने पहाड़ों को जाते हैं तो मंदिरों के भी दर्शन करके आते हैं और दिया भी जला के आते हैं। मम्मी के साथ जाते हैं तो सब दिया मंदिरों में दर्शन करके आते हैं और दिया प्रसाद चढ़ा के आते हैं मंदिरों में। मम्मी की थोड़ा बहुत और बातें सुनाता हूँ आपको। वो कारनाग ने वो खाबन करो मिल कारनाग में वो बिल्कुल बहुत अनहोनी है। घास पात पेड़ पौधा क्या ना हो। उस पहाड़ी में घास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है गरीब मम्मी। वहाँ ये चील जहाँ कालनाग का मंदिर है, जो कृष्ण जी से जिसकी लड़ाई हुई थी, कालनाग का मंदिर। अब भैंस बाटी व्यापार में भैंस बाटी को भैंस जंगल टमाटर लगा दिया। अच्छा। दूध वाल भैंस दो, दूध वाल भैंस दो, फिर नाक सीखते वो भैंस का अपन वन लीधो जब हुए थापन हो। अच्छा, जहाँ पर वहाँ पर उसका थापन है, गाय को सीधे वहीं बुला लिया मतलब। हाँ, भैंस को तुमने जन बाटा नहीं वो खोद कोई भैंस का खोद बड़ा रे बोला वो भैंस गिजा रे ए टोंग करोला भैंस बीच में वो लिंग जो खाना गो वो में भरी नहीं दो दूध। तो भैंस कैसे ना कैसे उस पर्वत में चढ़ के जहाँ पर भगवान का थापन हुआ था वहाँ पर को दूध दुआ का आ गया अपने हाथ से। सीधे रोज की कहानी थी उनकी, रोज कहानी थी। अब घर आके दूध लगना तो दूध नहीं देने अब वो शैन ही जो भैंस वो शैन ही जो वो दोपन लग गए दोनों बैठा, मतलब उसके भैंस के पीछे पीछे चले गए। भैंसा पीछे पीछे ले गई भैंस की मालिक। अच्छा, ये दूध कहाँ जा रहा करके? दूध कहाँ जा रहा। अब वो चलो जब दूध जहाँ टाइम होगा सीधा वो पहाड़ वो डन नहीं वो टप्पो 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 वो उसी पहाड़ में चली गया भैंस। और वो भैंसा का खोदन में देखा दे वो एक मालिक है तो वो पूछ गए। अच्छा। अब वो जैसे वो छुप गए सामने वो भैंस गई। अच्छा, छुप के देख रही थी। छुप गए ए टोंग करूँगा भैंस सब दूध ढूंढा दियो वो दूध दिया तो भैंस वापिस आई जो। अच्छा। वो गे उड़ला वो शहर। अच्छा। वो लिंग जो वो दाखले ले आया होगा। अच्छा। वो में एक पाथर खोलना धार। अच्छा। वो उम्र शहरी देना जान। वहाँ औरतें भी नहीं जाती हैं और लोहे के बर्तन भी नहीं जाते हैं। वो बर्तन होती नहीं जाना। लोहे के बर्तन, लोहे के बटन कुछ नहीं जाता। और बहुत बड़ा थापन में भी क्या है वो मंदिर का नाम? कालनाग है उस मंदिर का, बहुत बड़ा मंदिर है आज की डेट में। हाँ, कृष्ण भगवान ने दिए बल जगह ने। आज की डेट में बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही श्रद्धा है और बहुत ही शक्ति है उस मंदिर में, है ना मम्मी? अच्छा, तो उत्तराखंड की बात है, ये देवभूमि उत्तराखंड की बात है, हकीकत बात है। एक मंदिर में ले गए। तो अभी मम्मी की चल रही है टीवी, थोड़ा रेस्ट टाइम में 11:15 होने वाला है। मम्मी थोड़ा टीवी देख रही है अभी। शाम के बज गए हैं 4 और मम्मी का चल रहा है। मम्मी कहाँ जा रहे हो? दूध लगाने? दूध लगा दिया है मम्मी ने गाय का। अभी रख रहे हैं दूध को सुबह की चाय के लिए और शाम की चाय के लिए। खाया नहीं उन्होंने, हैं? बच्चों ने दूध नहीं खाया। शाम 4 बजे को जो दूध लगाते वो लग गया है। अब दही के लिए दूध रख रहे हैं ना, अभी दही के लिए। तो मम्मी रखने लगी है दही के लिए दूध, मट्ठा के लिए। तो मम्मी का दूध का हो गया है काम पूरा। सुबह 4 बजे दूध लगा लिया था ना, शाम को 4 बजे।
तो दूध का काम पूरा हो गया है। दादी से कुछ कहना है तुमने? कुछ तो कहना है भाई, तू सुनसान फट 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 करके बैठा है वहाँ पर। क्या कहना है बता? कुछ तो कहना है। दादी में गेम में नहीं जाओ, क्या कहना तुम? बोल दे। अरे सब बोल दे, मन की भड़ास बोल दे यार। गेम में जाना है। दादी मना कर रही है, अभी वो आ रहा है ना डॉक्टर साहब, तो गाय को टीका लगाना है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो दादी बोल रही है कि गाय मुझसे पकड़ी नहीं जाएगी, आज गेम पे रहने दो और कल जाना गेम पे, गाय पकड़ेंगे आज। ठीक ठीक। हाँ मैं हाँ, 1 किलो दूध पूरे दिन भर की चाय के लिए चाहिए कहते हैं मम्मी, कह रहे हैं। तो मम्मी काटने लगी है अभी घास। जो लोग कहते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग कुछ नहीं करते, खाली उन पे चिल्लाते हैं, तो बूढ़े बुजुर्गों के सिवा ना घर चलता है ना बच्चे फल फूल सकते हैं। तो देख लीजिए, बुजुर्ग होते हैं। मम्मी की कटाई शुरू हो गई है, घास कटाई है मम्मी। जो लोग कहते हैं ना बुढ़े लोग कुछ नहीं करते, खाली चिल्लाते चिल्लाते रहते हैं, तो उनके बिना घर भी तो नहीं चलता है, फिर वो खाली थोड़ी करते हैं। हाँ, उनके बिना घर भी नहीं चलता है, ना बच्चे फूल फूल फल सकते हैं, ना घर फूल फल सकता है। तो बूढ़े बुजुर्गों को करने दो उनकी मन की इच्छा, आप अपने मन की इच्छा करो। तो ऋषभ थोड़ी उदास हो गया है, दादी ने मना कर दिया इसको गेम पे जाने को, क्योंकि गाय वाला डॉक्टर आने वाला है टीका लगाने। टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं ले रही। हो गया फिर तो पूरब साइड से बनने लग गया मौसम, खूब सारे बादल छा गए, हवा भी चल रही है, लगता है थोड़ी देर में बारिश बरसेगी। खूब मौसम हो गया, पहाड़ों साइड भी बारिश के छींटे भी आने लग गए हैं। मम्मी काट रही है उस साइड घास, वही बारिश आने वाली हो गई, छींटे आ रहे, बारिश भी आने लग गई है। झिम 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 बारिश चल रही है। तो मम्मी भी आ गई है, घास से बारिश आ गई है। हाँ हाँ, बादल लगा छत में गिर मेरी झाड़ काटूंगा, अब बारिश आएगी। वही तो कह रहा, देखो बारिश, वही तो कह रहा। अब ब्याल बहुत मुश्किल जो, ये तो ज़्यादा बढ़ते रहेगा। वही तो तनुज भी आ गया है अपने ट्यूशन से। क्या बोले तनुज? दूध या दही? तो तनुज पीने लगे हैं दूध भाई। आपने क्यों नहीं पिया ऋषभ? दादी बोली क्यों नहीं पिया है? जाओ पी लो जाओ। तो बारिश होने लगी है, बारिश के मौसम में भी बहुत अच्छा लगता है, सर्दियों में भी और बरसातों में भी बारिश जब होती है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गर्मी होती है, इधर तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और मम्मी की वीडियो दिखाते रहूँगा मैं अभी, मम्मी क्या क्या करती है घर पे, कैसे रहते हैं, कैसे संभालते हैं घर को रीतू के ड्यूटी में जाने के बाद। क्या करी मैं ना, पिछले बार भी डॉक्टर साहब ने ऐसे करा था, तो टीका लगा देते हैं गाय को। है बहुत हरामी गाय है, रुकेगी नहीं है, बिन पैर बांधे। पिछले बार भी पैर ही बांधे थे ना डॉक्टर साहब। वही तो। शाम के बज गए हैं 7 और बारिश भी बंद हो गई है और मैं वाइफ को लेके आ गया हूँ घर। तो इस समय मम्मी जो है खेत के सोयाबीन उखाड़ लिए, जो सोयाबीन घनी हो गई थी, वो खेत की सोयाबीन उखाड़ने में लगे हुए हैं अभी शाम को। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, मम्मी रुकती नहीं है, सोयाबीन घनी हो रही है, वहाँ पर निकाल रहे हैं मम्मी। मम्मी घर आ जाओ, चाय बन गई। तो मम्मी को बुलाते और चाय पिलाते मम्मी मम्मी को। हाँ आओ, बहुत है, रहने दो इनको, घना ही रहने दो, फिर बाद में वो हो जाता है। आओ घर को, शाम हो गई अब, आओ फिर।
तो मम्मी आ रहे हैं। तो मम्मी आ गई है। तो रीतू ऑफिस से आ गई हैं, तो उनका काम स्टार्ट हो गया है। अब जानवरों को दिया जा रहा है घास। लाइट खोल लो। तो मम्मी को चाय देते हैं। आप भी पी रहे हो? हाँ, आओ फिर मम्मी के रूम पे आ रहे हो? आओ फिर, थोड़ा बहुत काम है, फिर मम्मी के रूम पे आ जाना। आओ फिर। तो मैं ले जाता हूँ चाय शाम की, मम्मी को भी देते हैं और खुद भी पीते हैं। है मम्मी मच्छरी? रीतू आ गई, आ रही है अभी चाय पीने। डाल दिया डाल दिया, डाल के आ रही है। तो चाय पी लेते हैं। तो शाम के बज गए हैं 7:30, सब एक हो गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं, रीतू भी, मम्मी भी। तो चाय पी रहे इस टाइम। तो रात होने वाली है, तो अब खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, रात का खाना। तो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो मेरे आज का वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, मेरा कहने का मतलब है कि बूढ़े बुजुर्ग जो कहते हैं घर के सयाने, वो करना चाहिए और उनका कहना भी मानना चाहिए, और उनको उनकी जो है खुशामद भी करना चाहिए। और क्योंकि जो सयाने लोग होते हैं उन्हीं से घर चलता है। तो मैंने दिखाया मम्मी का वीडियो आपको, मम्मी की बात है। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स में लिखना। तो राम राम दोस्तों।